आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न जो मैं लेके आया हूं वो प्रश्न कई लोग के दिमाग के बाहर जा रहा होगा, यानी कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस तरह का भी वीडियो होता है क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये वीडियो में मैं जो आप सभी को जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी एक शास्त्रकार का कथन है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से शास्त्री MA संस्कृत के कथाकार हैं। ये बात मैं आप सभी को बता दूं जिनका ये कथन है। तो इस बारे में उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं वो मैंने अध्ययन किया है, तो इस बारे में मैं आप सभी को कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि उनका कथन क्या है। बाद में आप बताइएगा ये सही है या गलत है, लेकिन पहले भली भांति सुनने का प्रयास करें, बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है। इनका कथन है कि अभी कुछ वर्ष पहले तो धनतेरस में केवल बर्तन खरीदने का ही रिवाज देखा जाता था। यानी इन शास्त्रकार का कथन है कि कुछ समय पहले धनतेरस में बर्तन खरीदना शुभ माना जाता था, जो कि ये भी मान रहे हैं। अब ये झाड़ू, धनिया, नमक खरीदने की बात होने लगी है। कुछ समय बाद कुछ नए नए सामानों का भी नंबर आने वाला है। यानी इनका कहना है कि कुछ समय तक बर्तन चला, अब नमक, धनिया, झाड़ू चल रहे हैं और कुछ समय बाद किसी और का भी नंबर आने वाला है। ये बात उन्होंने भी तो पूर्ण अनुभव के साथ ही कही होगी। आगे बढ़ते हैं, इनका क्या कथन है। इसका धर्म या त्योहार मनाने की विधि या विधान में कोई संबंध नहीं है। हिंदुओं में भेड़ चाल का चलन कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जैसा होता देखते हैं, बिना किसी की जानकारी लिए वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। अंधविश्वास की इसमें सबसे बड़ी, यानी देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य, ये जो है भारत में प्रथा बहुत जोर शोर से चल रही है। जैसा लोग अपने आस पड़ोस में होते देखते हैं वैसा ही खुद करने लगते हैं। ये पूरी तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। नमक, धनिया और झाड़ू दैनिक प्रयोग में आने वाले पदार्थ हैं। धनतेरस तक इसका इंतजार किस लिए। यानी इनका कथन है कि नमक, धनिया और झाड़ू तो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो हर महीने हर परिवार में आता है, तो इसके लिए लोग धनतेरस का इंतजार क्यों करते हैं। यानी जब हर परिवार में नमक, धनिया और झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है घर चलाने के लिए और घर के उपयोग में, तो उसके लिए लोग धनतेरस के इंतजार क्यों करते हैं। ऐसी बात इन्होंने बताई है। और भी कुछ रोचक बात इन्होंने बताई है, उसी भी सुनने का प्रयास करिएगा। धनिया, झाड़ू और नमक खरीदना कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। समाज में कुछ मूठ मने अड़ियल प्रकार के स्त्री व पुरुष होते हैं जो इस तरह के बिना किसी आधार के काम को शुरू कर देते हैं। यानी कुछ अड़ियल प्रकार के स्त्री व पुरुष होते हैं जो बिना जाने अनजाने में ही इस गलती को करना शुरू कर देते हैं और फिर इसके बाद इसका प्रचलन शुरू हो जाता है। जब किसी चीज की भीड़ हो जाती है वो चीज वायरल हो जाती है। ये बात भी आप भी अवश्य जानते होंगे। और भी क्या कहते हैं ये सुनिए ध्यान से। धनतेरस में केवल तिल से स्नान और तिल के तेल का उपटन लगाने की व्यवस्था है और साथ ही संध्या पर यमदीप जलाने की व्यवस्था बताई गई है। ये इनका कथन है। दीपावली वाले दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंकने की व्यवस्था है, दरिद्रता भगाने हेतु, ना कि नमक, झाड़ू और धनिया खरीदना। यानी इनका कथन है, यानी जो आपके घर में पुरानी झाड़ू है जो इतनी दिन से आपके घर से दरिद्रता और कूड़े करकट को बाहर निकाल रही है, उस दिन इसके बाहर जाने का समय है। इनका कथन यह है कि धनतेरस के दिन नमक, धनिया और झाड़ू खरीदने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। इसके लिए लोग परेशान ना हो, यही इनका कथन है। क्योंकि ये रोजमर्रा वाली चीजें हैं, हर घर में हर महीना ये आना सबके लिए आम बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों में से कोई चीज किसी के घर में ना आता हो, हमेशा आएगा। यही इनका कहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बात 100% सही है, मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। इनका भी कथन यानी इनका भी मत कहीं ना कहीं सही है अपने जगह में। लेकिन मत्स्य पुराण में बताया गया है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस बारे में मैं अगली वीडियो में अवश्य ही बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके जो मन में शंका है वो भी दूर हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप झाड़ू ना लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झाड़ू ना लें, लेकिन मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि तो मुझे पढ़ के बहुत ही उत्सुकता हुई कि जो जानकारी मुझे मिली है वो जानकारी आप तक पहुंचाना भी आवश्यक है, ताकि इस बारे में आपका क्या कथन है आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो शास्त्रकार जो अपना मत दिए हैं यानी अपना कथन कहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही है या नहीं है। इस बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी जो विधान बताया गया है मत्स्य पुराण में, इसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।